हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा टॉपिक चल रहा था वॉइस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस चल रहा था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने एफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज किए थे और नेगेटिव भी किए थे। तो अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में है तो किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। तो जो हमारा टेंस था वो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो सेंटेंस था वो था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान होता है। तो ये जो सबसे पहले एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है, एक्टिव फॉर्मूला बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है स्टूडेंट। और इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का निशान। एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे स्टूडेंट तो दोनों ही जो सेंटेंस होते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के जो फॉर्मूले बनेंगे दोनों ही फॉर्मूले में एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होती है वो होती है इज, एम, आर। तो जो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला बना है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, नेक्स्ट है सब्जेक्ट, फिर है नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान। तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसको एक्टिव से जो पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव फॉर्मूला बनाएंगे इसका तो बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल होगा स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स बनाते हैं। तो इसका जो एग्जांपल्स बनेगा ए मीन्स एक्टिव वॉइस और आर यू फ्लाइंग काइट, आर यू फ्लाइंग ए काइट। तो ये स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ये क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू वर्ब की फोर्थ। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले, अगर इस सेंटेंस को पुट करें तो हेल्पिंग वर्ब आर, यू सब्जेक्ट हो गया, फ्लाइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ए काइट ऑब्जेक्ट हो गया। इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट कौन सा इस सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट हमें पता है ए काइट ऑब्जेक्ट है। तो ए काइट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है स्टूडेंट वो होती है इज, इज। नेक्स्ट ए काइट, नेक्स्ट क्या है अकॉर्डिंग टू, अगर पैसिव फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज आ गई, सब्जेक्ट आ गया काइट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बीइंग,
तो बीइंग का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाइंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, फ्लॉन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन बाय दिया हुआ है, प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट एक्टिव वॉइस में, ये क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू के सेम होते हैं, और इंटरोगेटिव का सिंबल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। ये एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज किए जाते हैं। और हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए स्टूडेंट, अच्छे से परफेक्ट तरीके से लर्न होने चाहिए ये फॉर्मूले, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो होता है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट, और ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें होता है एंड ऑफ द सेंटेंस, जो वर्ब सेंटेंस के अंत में होगा हिंदी सेंटेंस में, वो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है। ये इस प्रकार से स्टूडेंट एंड ऑफ द सेंटेंस में हिंदी वाक्य में होते हैं। और अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में जो फॉर्मूला बनेगा पे एक्टिव वॉइस का, सबसे पहले एक्टिव फॉर्मूला। तो एक्टिव फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये जो सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस स्टूडेंट, टेंस कौन सा है, टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है एफर्मेटिव सेंटेंस। और एफर्मेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट वो इस प्रकार से है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट, ये यूज होगी प्लूरल, प्लूरल, ठीक है स्टूडेंट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये है प्लूरल वर्ब। ये है सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। और इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे वो होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। ये है, और इसके साथ हैज और हैव के साथ जो वर्ब, मेन वर्ब यूज होती है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट, और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होता है। तो बात करते हैं, ये बात की हमने एक्टिव फॉर्मूले की, अब इसकी बात करते हैं पैसिव फॉर्मूले। पैसिव, पैसिव फॉर्मूला। तो पैसिव फॉर्मूले में क्या होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप।
स्टूडेंट अगर आप लोगों को एक्टिव फॉर्मूला पता है तो पैसिव फॉर्मूला बिल्कुल इजी होता है स्टूडेंट बनाना। कैसे कि कुछ नहीं करना स्टूडेंट, ओनली करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, दोनों में है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, और प्लस में एक चीज ऐड हुई है इसमें, वो है हैज और हैव के बाद बीन का यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है एक्टिव से पैसिव में। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में जो चेंज किए जाते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं, क्योंकि उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन होती है स्टूडेंट। तो ये क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज की गई है। और एक चीज और, ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो इजीली। तो अब इसके सेंटेंस बनाते हैं और इनको चेंज करते हैं। Examples, active voice, you have done my work, you have done my work। तो ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है स्टूडेंट, और एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट केवल। तो इतना पता होने के बाद स्टूडेंट आई होप कि ये बिल्कुल इजी सेंटेंस बन जाता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय। तो किस प्रकार से बिल्कुल इजी बन गया ये सेंटेंस, माई वर्क। तो पैसिव में चेंज करेंगे स्टूडेंट इसे, तो माई वर्क आएगा सबसे पहले, माई वर्क, फिर उसके बाद हैज का यूज, और एक्टिव से पैसिव का जो फॉर्मूला था स्टूडेंट, पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज और हैव के बाद बीन का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या जाएगा, बीन, बीन। नेक्स्ट क्या था फॉर्मूले में, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो डन। फिर प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल, सी हैज cooked food, she has cooked food। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो अब फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो फूड, फिर उसके बाद हैज, नेक्स्ट बीन, फिर नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, फिर प्रीपोजिशन बाय का यूज, फिर नेक्स्ट क्या है, सी, सी क्या है, सब्जेक्ट है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, हर। वेरी गुड, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस किया स्टूडेंट, अब नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट जो है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव एक्टिव फॉर्मूला है, एक्टिव फॉर्मूला, एक्टिव फॉर्मूला, एक्टिव फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब इसको पैसिव फॉर्मूला बनाते हैं, इसका पैसिव फॉर्मूला। तो पैसिव फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो ये एक्टिव से पैसिव ये दोनों फॉर्मूले तैयार हो गए स्टूडेंट, ये दोनों फॉर्मूले रेडी हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस का। यू हैव नॉट You have not watched a movie। अब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं स्टूडेंट, तो बिल्कुल इजी है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। मैंने क्या बताया था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये क्या है, वर्ब, और इसके बाद क्या जस्ट दिए हुए है ऑब्जेक्ट, ए मूवी। तो ए मूवी हैज़ नॉट बीन watched। preposition by, फिर उसके बाद you सिंगुलर, ये you सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तो you का you, फुल स्टॉप। तो बना कैसे, एक्टिव से पैसिव में चेंज किया हमने, a movie has not been watched by you। अब ये क्या है, has not, a movie क्या है, a movie सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर, एस मीन सिंगुलर, एस मीन सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ओके स्टूडेंट, तो हैज का यूज किया आपने, फिर नॉट बीन वॉच्ड बाय यू। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था आप लोगों को कि स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज और हैव। तो इट मींस कि स्टार्टिंग होगी हैज और हैव से और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान होगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका जो एक्टिव फॉर्मूला है वो इस प्रकार से, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये कौन सा है, ये एक्टिव फॉर्मूला है स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिया हुआ है। ये दो आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी स्टूडेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान, तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, अब इसको एक्टिव से पैसिव फॉर्मूला, पैसिव फॉर्मूला इसका ये होगा स्टूडेंट, पैसिव फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान। तो इनके अकॉर्डिंग अब एक्टिव से पैसिव में, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल,
एग्जाम्पल है स्टूडेंट इसका, हैव यू सीन दिस मूवी। हैव यू सीन दिस मूवी, हैव यू सीन दिस मूवी। अब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो हेल्पिंग वर्ब, अब ये क्या एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है, हेल्पिंग वर्ब से है, तो पैसिव वॉइस की भी स्टार्टिंग किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। तो पैसिव वॉइस, अब ये क्या है, दिस मूवी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसका मतलब हैज़ का यूज होगा यहाँ पर, हैज़ दिस मूवी, हैज़ दिस मूवी। नेक्स्ट है बीन का यूज, नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, सीन बाय। नेक्स्ट ये जो सब्जेक्ट है यू, ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। Has he sung songs? In the class? Has he sung songs in the class? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है तो पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्टिंग होगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सॉन्ग्स क्या है, सॉन्ग्स क्या है स्टूडेंट, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, सॉन्ग्स क्या है, प्लूरल है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिकम सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म के साथ हैव का यूज किया जाता है, जो सब्जेक्ट यूज होगा, जो प्लूरल फॉर्म में है सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट बनेगा ये कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। तो प्लूरल फॉर्म के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल ही होगी, तो यहाँ पर हैव का यूज किया जाएगा। फिर नेक्स्ट सॉन्ग्स, फिर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करें तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हैव, सब्जेक्ट आ गया सॉन्ग्स, नेक्स्ट क्या बीन, तो बीन का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है संग, फिर नेक्स्ट बाय हिम, by him in the class। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज किए जाते हैं। तो ये प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव में कंप्लीट हुए। नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट टेंस की, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है स्टूडेंट, उसके एक्टिव से पैसिव में उनको चेंज नहीं किए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक ही एक्टिव से पैसिव में चेंज किए जाते हैं। तो ये हमने कंप्लीट किए हैं। तो अब जो नेक्स्ट है वो है पास्ट, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में सेकंड पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। और सबसे पहला जो टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में पास्ट टेंस, और इसका जो फर्स्ट है वो है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में स्टूडेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वाज और वर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज किया जाता है,
और ऑलरेडी एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव, ये जो एक्टिव फॉर्मूला बनेगा इसका एक्टिव फॉर्मूला, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है स्टूडेंट, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और अब बात करते हैं पैसिव फॉर्मूले की। पैसिव फॉर्मूला, तो पैसिव फॉर्मूले बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो ये एक्टिव से पैसिव फॉर्मूला हमने तैयार किया है, बनाया है। और अब पैसिव फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होंगे उनको चेंज करेंगे स्टूडेंट, कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस, आई सा ए मैन। आई सा ए मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। आई सा ए मैन, तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको चेंज करते हैं स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये जो पैसिव फॉर्मूला दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस का जो एग्जांपल दिया हुआ है इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज का यूज किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर का यूज किया जाता है स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, जिस वर्ब के अंत में एस या एस होंगे वो कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, और उनके साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे वो कौन से होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होंगे। और जिस वर्ब के अंत में एस या एस न हो वो कौन सी होगी, प्लूरल, और उनके साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे वो कौन से होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे। तो ये जो एस एस है, एस मीन्स सिंगुलर, एस मीन्स सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो पैसिव, तो सबसे पहले पैसिव फॉर्मूले में सब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट अ मैन, ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, अ मैन। फिर नेक्स्ट हमें पता है कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर आया है, तो इसके अकॉर्डिंग वाज और वर्ब में से वॉज का यूज किया जाता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वॉज। फिर नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सीन। फिर प्रीपोजिशन बाय। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी, और आई सब्जेक्ट होता है और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, मी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। राम bought some books। ये जो बोट है स्टूडेंट, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। बाय फर्स्ट सेकंड होती है और थर्ड भी सेम, सेकंड और थर्ड सेम होती है स्टूडेंट। इज दैट क्लियर?
तो अब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सम बुक्स क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, सम बुक्स क्या है